अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो कौन से घर हैं जहाँ पर आपको शादी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो औरत है या आदमी, ये दोनों के लिए वीडियो है। देखिए, वैसे तो इंसान का नसीब है, किस्मत है, बहुत सारी चीज़ें वो बहुत कोशिश करता अच्छी हों पर नहीं हो पाती। पर फिर भी हम ये कुछ चीज़ें देख देख सकते हैं शादी करने से पहले, जब हमारा रिश्ता हो रहा होता है, जब मंगनी हो रही होती है, तो उससे पहले हम ये चीज़ें देख सकते हैं। अगर ये चीज़ इन चीज़ों की कमी है तो आप बिल्कुल भी शादी ना करें, क्योंकि शादी एक पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला होता है, पूरा मुस्तकबिल है, पूरी ज़िंदगी है आपकी, है ना? तो आपको जो भी डिसीज़न लेना है अपनी ज़िंदगी में, वैसे तो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं सोचना चाहिए। पर एक कुछ चीज़ें हैं जिनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर आप नहीं देखते पूरी ज़िंदगी का पछतावा होता है। तो जी हाँ, ऐसे कौन से घर हैं जहाँ पर आपको शादी नहीं करनी चाहिए? तो मैं सबसे पहला वो घर बता दूँ। देखिए, जिस घर में बड़े बूढ़ों की इज़्ज़त नहीं होती है और बच्चों की भी इज़्ज़त नहीं होती है, ठीक है? ये दोनों के लिए, आदमी के लिए भी है, औरत के लिए भी है, ठीक है? सामने वाला इंसान आपसे कितने अच्छे से बोल रहा है, कितना आप जनाब से बात कर रहा है, कितना अच्छा है बोलने में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, इंसान है, उसकी जो है ना वो फेस चेंज होते रहते हैं ना, उसके अखलाक, उसकी आदतें, उसका बिहेवियर। अभी तो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, आगे जाके हमें नहीं पता कि वो कैसा निकले। तो चलिए ठीक है, उसको साइड में रखें, पर उसका जो बिहेवियर है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की, उसका बिहेवियर दूसरे लोगों के साथ कैसा है, अपने माँ-बाप के साथ कैसा है, अपने भाई-बहनों के साथ कैसा है, अपने जो घर में दादा-दादी या नाना-नानी है, उनके साथ कैसा है, मतलब घर के बड़े-बुज़ुर्ग और घर के छोटे, उन लोगों के साथ उसका बिहेवियर कैसा है ना? सबसे पहली चीज़ ये देखनी है, वो उनकी कितनी इज़्ज़त करता है, कितनी इज़्ज़त देता है, ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो औरत है या आदमी है। औरत भी कितनी इज़्ज़त दे रही है अपने घर के मर्दों को, भाई-बहनों को, छोटे बच्चे हैं तो उनको, या अपने जो बड़े दादा-दादी या नाना-नानी हैं, उनको वो कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनको कितना टाइम दे रहे हैं, उनसे कितनी बात करते हैं, है ना? सबसे पहली चीज़ ये देखनी है। अगर वो नहीं देते हैं इज़्ज़त उनको, तो ऐसे घर में आप शादी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि जो इंसान अपने घरवालों को इज़्ज़त नहीं दे पाएगा, जो इंसान अपने आस-पास वाले लोगों को इज़्ज़त नहीं दे पाएगा, जो इंसान अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों को इज़्ज़त नहीं देगा, वो आगे जाके ना आपको इज़्ज़त देगा, ना आपके घरवालों को देगा, ना किसी को देगा। तो उससे कोई उम्मीद की कोई वही नहीं है कि हम उम्मीद लगाएँ कि नहीं, ये इंसान बदल जाएगा, ये सुधर जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत पुरानी होती हैं, हम चाहें किसी को बदलना, या बदलने से मतलब ये हम किसी को बदलने की कोशिश कर भी नहीं सकते। मतलब कुछ बुरी आदतें होती हैं जो वो ख़त्म हो जाए, तो हम कोई नहीं होते। किसी की जो बचपन की घुट्टी की आदत होती है, जो बचपन से होती है, वो बदल जाए एक दिन में नहीं। 20-25 साल की आदत एक दिन में कैसे बदल जाएगी, हम उम्मीद भी नहीं लगा सकते, ठीक है? सबसे पहली चीज़ मैंने ये बता दी आपको, ये देखना है। दूसरी चीज़ क्या है, जो घर है, घर के जो फ़ैसले हैं, बड़े-बड़े फ़ैसले होते हैं ना, जैसे कुछ कोई के बच्चे को बाहर पढ़ने भेजना है, घर में कौन मेहमान आ रहा है, कौन कब किससे मिल रहा है, कौन-सा फ़ंक्शन कब है घर का, या पैसे से लेके कोई डिसीज़न है, या वो सारी चीज़ें हैं, वो कौन करता है? अगर घर की औरतें करती हैं, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आदमियों के लिए होती हैं, कुछ औरतों के लिए होती हैं, औरतें भी कर सकती हैं, औरतों के लिए मना दी नहीं है। पर अगर वो सारे जो बड़े-बड़े फ़ैसले हैं, वो औरतें ले रही हैं और आदमी बेचारे चुपचाप साइड में बैठे हैं, दोनों के लिए बात है। ये सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि सिर्फ़ लड़के वाले के लिए है, नहीं, लड़की वाले के लिए भी, लड़के वाले के लिए भी। जहाँ पर आदमियों की इज़्ज़त नहीं होती है, मतलब आदमियों को वो नहीं दिया जाता कि वो डिसीज़न ले सके या वो बेचारे कुछ कर सकें, तो ऐसे घर में भी शादी नहीं करनी चाहिए, जहाँ पर सिर्फ़ औरतों का राज चलता है, सारी औरतों की बातें चलती हैं, या फिर औरतें ही सारे डिसीज़न लेती हैं। ले सकती हैं औरतें, कोई मना नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। पर देखना ये है कि आदमियों की कितनी वैल्यू है। देखिए, कोई भी लड़की अगर अपने हस्बैंड की वैल्यू नहीं करेगी, तो उसका जो बच्चा होगा ना, वो भी अपने कभी पार्टनर की वैल्यू नहीं करेगा, है ना? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना कि जो फ़ैसले हैं वो कौन ले रहा है, औरत ले रही है, आदमी ले रही है, या सारी औरतों की ही बातें चलती हैं उस घर में, तो वो घर थोड़ा-सा गड़बड़ हो सकता है। कुछ चीज़ें आदमियों के लिए भी होनी चाहिए। 2 चीज़ें ये देखनी है आपको, है ना? जैसे पहली चीज़ कि वो किस-किस को इज़्ज़त दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि फ़ैसले कौन लेता है। तीसरी चीज़ क्या है, केयर। केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई इंसान किसी की केयर नहीं करता, तो वो आपकी भी केयर नहीं करेगा। देखिए, केयर से मतलब ये नहीं होता कि वो आपको कुछ मार्केट से ख़रीद के ला दे, या हर टाइम आप पे पैसे खर्च करे, या फिर हर टाइम आपको जो है लग्ज़री दे। ऐसा नहीं होता, कोई भी किसी को नहीं दे पाता है बड़ी-बड़ी चीज़ें, पैसा हर टाइम कोई भी नहीं खर्च कर पाता है। केयर से मतलब ये है कि वो इंसान अपने आस-पास वालों की, जब वो बीमार होते हैं, तो उनकी कितनी कदर करता है, या उनकी चोट लगती है, या वो कभी मेंटली डिस्टर्ब हैं, या फिर उनको ज़रूरत है किसी इंसान की, तो वो कितने अवेलेबल हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर वो इंसान अपने घर में अपने वालिद या वालिदा, माँ-बाप की जो है केयर करता है, वो अपने भाई-बहनों की केयर करता है, वो अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों की केयर करता है, तो वो इंसान आपकी भी केयर कर ज़रूर करेगा। पर अगर ऐसा नहीं करता है कि केयर नहीं करता उनकी,
केयर से मतलब उनका ख्याल रखना, छोटा मोटा ही ख्याल रखें। जैसे मैंने कहा, ज़रूरी नहीं कि हर जगह पैसे ही खर्च हो। कभी कभी इंसान को कोई सिर्फ प्यार से बात कर ले, उसके लिए वही बहुत होता है, या फिर वो तबीयत खैरियत पूछ ले, वही बहुत होता है। ऐसे लोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको खुद अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगेगी। कब अच्छी लगेगी? जब आसपास वाले आपकी केयर करेंगे, चाहे वो आपको बहुत कुछ दे ना दे, पर वो आपकी कदर करें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो कदर करना इंसान की, उसकी इज़्ज़त करना। दो चीज़ों का इंसान भूखा होता है, एक तो केयर करने वाले और एक इज़्ज़त करने वाले। दो लोग बहुत ज़रूरी होते हैं। पर अगर यही नहीं करे तो देखिए हर चीज़ बेकार है। अगर आपके पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, दौलत है, जॉब है, बिज़नेस है, सब कुछ है, सब बेकार है। अगर आप किसी की केयर नहीं करते, उसकी इज़्ज़त नहीं करते, तो ये दोनों चीज़ें फ़ेल हो जाती है इस चीज़ में। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अगर इंसान केयरिंग नहीं है, वो ख्याल नहीं रख पाता है अपने माँ बाप का, या फिर अपने भाई बहनों का, या अपने बच्चों का, या जो भी लोग हैं उनका, आसपास के लोगों का ख्याल नहीं रख पाता, तो वो इंसान आपका भी ख्याल नहीं रखेगा। तो ऐसे इंसान से भी शादी करने से बचें, है ना। और 3 बता दें मैंने। चौथा इंसान वो है जो जाहिल है ना। जाहिल इंसान से भी आपको शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए चाहे लड़की है चाहे लड़का है, थोड़े बहुत पढ़े लिखे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्योंकि जाहिल इंसान को हम कुछ भी नहीं समझा सकते। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ जाहिल लोग अच्छे भी होते हैं, जो बेचारे अच्छे से एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, वो लोग भी ठीक ठाक होते हैं। पर जाहिल से ये है कि जो कभी स्कूल गया ही नहीं, किसी ने कभी स्कूल की सीढ़ी नहीं देखी, कभी उसने समझा ही नहीं चीज़ों को। क्योंकि ना ऐसे लोग वैल्यू नहीं करते। जो जाहिल इंसान होता है ना, उससे तो बहस करना भी बेकार होती है, और वो चीज़ों की इज़्ज़त नहीं करेगा, वो लोगों की इज़्ज़त नहीं करेगा, उनकी वैल्यू नहीं समझेगा। तो पढ़ा लिखा इंसान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। देखिए अगर आपका पार्टनर पढ़ा लिखा होगा ना, तो वो बहुत अच्छी चीज़ होगी। अगर आप कहीं जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, तो देखा है बहुत सारी बार, मैंने बैंक में जाते हैं लोग, तो चलो बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, उस टाइम पे नहीं था इतना एजुकेशन का, पर अब तो हर इंसान पढ़ा लिखा है। फ़ोन का टाइम है, इतना 5G फ़ोन चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या होता है, जब आप बैंक जाते हैं, मैं बहुत सारी बार देखा, बैंक जाते हैं तो लोग, जवान जवान लड़की या लड़के, उनको फॉर्म भरना नहीं आते हैं, वो बुलाते हैं मदद के लिए कि आप फॉर्म भर दिए। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। अगर आप एयरपोर्ट पे हैं तो वहाँ भी फॉर्म भरना पड़ता है, हॉस्पिटल्स में है वहाँ फॉर्म भरना पड़ता है, कहीं पर बैंक में है वहाँ फॉर्म भरना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फॉर्म्स भरने की। पर अगर आपको वो नहीं आता है, या आपके पार्टनर को, तो बहुत अजीब सी चीज़ है। देखिए जाहिलियत बहुत ख़राब चीज़ है। पूरी जो नस्ल है वो तबाह हो जाती है जाहिलियत की वजह से। तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाला जो आपका मुस्तकबिल है वो बहुत अच्छा होगा, आपके साथ साथ आपके बच्चे का भी बहुत अच्छा मुस्तकबिल होगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जैसे मैंने बताया, अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो ना वो आपकी कदर कर पाएगा, आपसे बहस करेगा, बदतमीज़ी करेगा, आपको हमेशा नीचा गिराने की कोशिश करेगा, कभी भी वो हारने की कोशिश नहीं करेगा, हर आर्ग्यू में वो जीतने की कोशिश करेगा। तो ऐसे लोग भी अच्छे नहीं होते हैं। जो लोग जो है पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो लोग जाहिल होते हैं, जाहिलों के साथ तो बहस करना, बात करना, बैठना उठना सब बेकार है। तो कोशिश करें कि आप जहाँ रिश्ता करें वहाँ पर सामने वाला इंसान पढ़ा लिखा होना चाहिए, चाहे लड़की है या लड़का। बहुत नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो पायलट हो, है ना, ऐसा नहीं है। या वो बहुत बड़ा कोई, मतलब ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, 10th क्लास बेसिक है, 10वीं 12वीं बेसिक है, इतना तो कम से कम इंसान की एजुकेशन होनी चाहिए। 10वीं या 12वीं तो पढ़ा लिखा होना ही चाहिए। पर चलिए फिर ठीक है, वो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है, पर ये जो बाकी चीज़ें मैंने बताई, कि वो इज़्ज़त करने वाला होना चाहिए, वो केयर करने वाला होना चाहिए, है ना, वो लोगों को समझने वाला होना चाहिए। भले उसकी, देखिए हम किसी की जेब को नहीं देखना चाहिए। अगर जो इंसान आपको कम पैसों में भी खुश रख सकता है ना, खुशियाँ ज़्यादा मायने रखती हैं। बहुत दौलत वाले लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करते, एक दूसरे को प्यार नहीं करते, एक दूसरे की केयर नहीं करते। पैसा है पर खुशियाँ नहीं हैं, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कम चीज़ें हों, कम हो, छोटा हो कमरा आपका, बेडरूम छोटा हो, घर छोटा हो, गरीबी हो, कम हो पैसा, मेहनत से कमाने वाला होना चाहिए। ये सब चीज़ें होनी चाहिए, फिर आप शादी कर सकते हैं, है ना। तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हर चीज़, हर जगह, हर चीज़ में पैसे की ज़रूरत नहीं होती। हर जगह पैसा काम नहीं आता। इसका मतलब ये भी नहीं कि पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें देखें आप, अगर आप रिश्ता लेके जा रहे हैं और शादी करना चाहते हैं, है ना। सबसे पहली चीज़, लोगों की इज़्ज़त करने वाला होना चाहिए इंसान, कदर करने वाला होना चाहिए, केयर करने वाला होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, है ना, रिश्तों को समझने वाला होना चाहिए, और हराम की कोई कमाई नहीं होती है उनके घर में, झूठा ना हो वो,
है ना। झूठ बोल के रिश्ता ना कर रहा हो कि भाई झूठ, छोटे छोटे झूठ बोल रहा हो आपसे। जब वो छोटे छोटे झूठ एक दिन बड़े बड़े झूठ हो जाएंगे, फिर वो आप जो उसको देखोगे या आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको वो हज़म नहीं कर पाओगे, आपकी इतना बड़ा झूठ हुआ मेरे साथ, झूठ बोल के शादी करी गई। जब भी आप रिश्ता करने जाएं सच बताएं, सच बोल के शादी करें। आपकी जो भी एजुकेशन है, 10वीं पढ़ें 10वां बताएं कि मैं 10 क्लास पढ़ा है, मैंने 10th क्लास पढ़ी, 12वीं पढ़ी तो 12वीं के बारे में बताएं, ज़्यादा कुछ ना बताएं, नहीं तो फिर लोग उतनी ही उम्मीद लगाएंगे आपसे। अगर आप कहेंगे मैं इंजीनियर हूँ तो वो लड़की उम्मीद लगाएगी कि इंजीनियर है तो इंजीनियर जैसा क्यों काम कुछ नहीं करता। अगर कोई लड़की कहेगी मैं डॉक्टर हूँ तो उसके ससुराल वाले उम्मीद लगाएंगे डॉक्टर, जाहिर सी बात है मेरे इंजेक्शन तो लगा ही देगी या मुझे दवाइयों के बारे में बता देगी। पर अगर आप डॉक्टर नहीं होंगे तो झूठ ना बोलें। जब भी आप शादी करने जाएँ, रिश्ता करने जाएँ, सच बोलें, सच बोल के शादी करें।